रविवार को राजस्थान में कांग्रेस के चिंतन शिविर का आखिरी दिन रहा। इस दौरान सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक ने शिविर को संबोधित किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शिविर में पहुंचने वाले पार्टी नेताओं का धन्यवाद किया। Have had an opportunity to express your views and offer suggestions in a spirit of constructive participation. I, of course, had received some summary of discussion in each of the 6 groups, and these will inform our party's position, policies and programs. They will also be of value to prepare our manifestos for state and national election. I want to make a special mention of the report of the organizational group, since it is the most immediately relevant. Some of these ideas and ideas from other groups have formed part of the Udaipur Navsankalp Declaration that has just been adopted. I assure you that the detailed recommendation of the group, some of them are not in the Sankalp, will be acted upon expeditiously. इस दौरान राहुल गांधी ने शिविर को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से टूटा हुआ कनेक्शन फिर बनाएगी। जनता के साथ कांग्रेस का रिश्ता जैसे पहले हुआ करता था, फिर से वैसा ही होगा। एम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है, और ये उनके आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। नोटबंदी, जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देकर सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस ने देश को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश ऐसे समय में की थी जब सुई बनाने तक के कारखाने नहीं थे। 2004 से 2014 तक का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकाल देश में सदैव समावेशी विकास, अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति, अधिकार संपन्न भारत व आम नागरिकों के सशक्तिकरण के मील पत्थर स्थापित करने के लिए जाना जाएगा। एक तरफ सत्ता त्याग देने की श्रीमती सोनिया गांधी जी की साहसिक कुर्बानी, तो दूसरी ओर डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक विद्वता ने देश को नई ऊंचाइयों पर लाकर के खड़ा कर दिया। श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री राहुल गांधी जी के सामूहिक नेतृत्व व दूरदर्शिता ने एक अधिकार संपन्न भारत की संरचना की, जिसमें हर नागरिक को मनरेगा के तहत काम का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आदिवासी भाइयों को जल जंगल जमीन का अधिकार, किसानों को भूमि के उचित मुआवजे का अधिकार, नागरिकों को सरकार की जवाबदेही के लिए सूचना का अधिकार, ये सारे अधिकार मिले। एक तरफ देश ने पहली बार डिजिटल ग्रोथ को पार किया, डबल डिजिट ग्रोथ को पार किया, तो दूसरी तरफ 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उबर पाए। वह देश में एक सशक्त व प्रगतिशील मध्यम वर्ग तबके का उभार हुआ। बहरहाल कांग्रेस के इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर में कई अहम फैसले लिए गए। कांग्रेस कार्यसमिति ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रोड मैप सहित कई घोषणाओं के लिए 6 समितियों की ओर से की गई सिफारिशों पर विचार किया। वहीं सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि 2 अक्टूबर से कांग्रेस राष्ट्रीय कन्याकुमारी टू कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।